नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले बहराइच की, जहां रसिया में ट्रैक्टर मालिक के द्वारा अपने ड्राइवर को कुचलकर किए गए हत्या के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक एवं उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए क्या है आखिर पूरा मामला। बहराइच के रसिया में ट्रैक्टर मालिक के द्वारा अपने ड्राइवर को कुचलकर किए गए हत्या के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 9 दिसंबर को रिसिया इलाके के गायत्रीपुरम निवासी विक्रम नाम के युवक के पिता ने अपने बेटे के लापता होने की तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद रिसिया पुलिस के द्वारा गहनता से जांच में पाया गया कि जिस ट्रैक्टर मालिक के ट्रैक्टर पर विक्रम बतौर ड्राइवर काम करता था, उसी मालिक के द्वारा अपने सहयोगी की मदद से विक्रम की जघन्य हत्या कर दी गई है। ट्रैक्टर मालिक संजय वर्मा ने बताया कि ट्रैक्टर से देर रात खेत की जुताई के दौरान विक्रम चोटिल हो गया था, जिसके बाद आरोपी और उसके सहयोगी लवकुश पाल ने मिलकर विक्रम को अस्पताल ले जाने के बजाय खेत में ही कुचल डाला और विक्रम की मौत हो जाने के बाद शिनाख्त को मिटाने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार मृत शरीर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर बॉडी को कुचल डाला ताकि किसी को कोई सबूत न मिले। पुलिस द्वारा की जा रही जांच में जब दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो दोनों ने हत्या की बात को स्वीकारते हुए खुद के द्वारा की गई जघन्य हत्या की पूरी बात को बताया। दोनों की निशानदेही पर मृतक के शरीर की 17 हड्डियां और जूते खेत से बरामद किए गए। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इन दोनों न्यायालय से कड़ी सजा दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैम, एक ट्रैक्टर मालिक के द्वारा अपने नौकर की निर्मम हत्या की गई है। जानकारी आ रही है कि ट्रैक्टर से उस युवक के शव को खेत में बकायदे कई बार ट्रैक्टर चला करके पीसा गया। क्या ये घटना है, क्या इसका खुलासा हुआ? जी, थाना रिशिया में 9 दिसंबर 2024 को मृतक के पिता द्वारा अपने बेटे के लापता हो जाने के संबंध में शिकायत दी थी कि वो 6 तारीख से मिल नहीं रहा है और आखिरी बार अपने मालिक संजय वर्मा के यहाँ, जो कि लोगों के खेत जोतने का ठेका लेता था, काम पर गया था और वहां से नहीं लौटा। तो 9 तारीख को 137(2) BNS के तहत मुकदमा पंजीकृत कर तभी से बालक की खोज में पुलिस लगी हुई थी और उसके मालिक द्वारा जो विभिन्न विरोधाभासी तथ्य बार बार पुलिस को गुमराह करने के लिए बताए जा रहे थे, उन पर जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा ये खुलासा किया गया कि 6 तारीख की रात को लगभग 9 बजे जब वो लोग किसी का खेत जोत रहे थे तो मृतक जो है वो ट्रैक्टर से गिरे और हार्वेस्टर से कटे, लेकिन उसको तत्काल उपचार के लिए पहुंचाने और उसकी जान बचाने का प्रयास करने की बजाय निर्मम तरीके से इनके द्वारा ट्रैक्टर चलाकर उसको खेत में पीसा गया और जो उसके हिस्से और कपड़े हार्वेस्टर में फंस गए उनको पुनः 3 से 4 किलोमीटर दूर एक अन्य खेत पर ले जाकर पीसा गया। इस खुलासे के बाद कल पूरा दिन पुलिस की विभिन्न इकाइयों, खासकर फील्ड यूनिट द्वारा जगह जगह डिगिंग की कार्रवाई की गई, तालाब में खोज की गई, जिसके उपरांत हमारे द्वारा मृतक के पहने हुए कपड़ों के टुकड़े, उसके जूते जो कि एक तालाब में फेंके गए थे और उसके शरीर के विभिन्न भागों की 17 हड्डियां रिकवर की गई हैं, जो फोरेंसिक DNA मैच के लिए भेजी जा रही हैं। दोनों ही अभियुक्त, मुख्य उसका जो मालिक था संजय वर्मा तथा एक अन्य व्यक्ति जिसको भी उसने नौकरी पे रखा हुआ था लवकुश पाल, जिसने इस घटना में उसका पूरा सहयोग किया, दोनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें हम विवेचना समाप्त करें और इस निर्मम घटना में फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से अभियुक्तों को सजा कराने का प्रयास करें। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे जनपद बहराइच की ओर, जहां दरगाह इलाके में 14 दिसंबर को मत्स्य अधिकारी के घर हुई चोरी का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दरगाह पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट में विस्तार से। बहराइच के दरगाह इलाके में 14 दिसंबर को मत्स्य अधिकारी के घर हुई चोरी का महज 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दरगाह पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने बताया कि 2 दिन पूर्व दरगाह इलाके के सलारगंज में रहने वाले मत्स्य अधिकारी के घर में चोरों के द्वारा बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इलाके की पुलिस मामले की गहनता से तहकीकात कर रही थी। सर्विलांस की मदद से चोरी का खुलासा किया गया। एसपी ने बताया कि चोरों के पास से चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर, चांदी के बर्तन, नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्त में आए शातिर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है।
जी 14 दिसंबर 2024 को थाना दरगाह शरीफ के क्षेत्रांतर्गत मोहल्ला चांदमारी नई बस्ती बख्शीपुरा में एक मत्स्य निरीक्षक के यहाँ एक चोरी हुई थी, जिसमें उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका कारतूस, कुछ चांदी के बर्तन और कैश चोरी कर ले गए थे। और तत्काल घटना का संज्ञान लेके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एसओजी टीम द्वारा 24 घंटे में ही इसका बेहतरीन खुलासा किया गया है और चारों अभियुक्त जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रुक करेंगे हरदोई की ओर, जहां गन्ने के खेत में कंकाल मिला। 6 महीने से युवक लापता था। बता दें कि परिजनों ने कपड़ों को देखकर की पहचान। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। गन्ने के खेत में मिला कंकाल, 6 महीने से लापता था युवक। परिजनों ने कपड़ों से की पहचान। युवक का डीएनए टेस्ट होगा। राजकुमार पुत्र भगवान शरण का बताया जा रहा है। शव शाहाबाद थाना क्षेत्र के वासित नगर का रहने वाला बताया जा रहा है युवक। सुनिए क्या कहना है एएसपी पश्चिमी मार्तंड प्रकाश सिंह का इस मामले में। नगर ये वासित नगर का मजरा है। इसमें भगवान शरण प्रजापति के पुत्र हैं राजकुमार, जिनकी ये संभावना बताई जा रही है, जिसमें कुछ स्केलेटन मिले हैं, जिसमें इनके कपड़ों से इनकी पहचान ये लोग कर रहे हैं। ये भगवान शरण प्रजापति का ही गन्ने का खेत है। इसी के बगल वाले गन्ने के खेत में जो मुरली का है, उसमें ये कंकाल मिले हैं। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। इनकी गुमशुदगी लिखी गई थी 17/7/24 को। ये 24/6/24 से गायब थे। गांव वालों का ये कहना है कि यहाँ उस समय बाढ़ का समय चल रहा था, काफ़ी पानी था। चूँकि इनकी पहचान कपड़ों से हो रही है, इसका आगे हम लोग डीएनए कराएंगे, परिवार से मिलान कराएंगे कि ये राजकुमार का ही शव है या किसी और का। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। बात होगी हरदोई की, जहां बाबा शंभूनाथ मंदिर में जाने वाले कच्चे मार्ग को लेकर पुजारी सहित ग्रामीणों में नाराजगी जताई है। आखिर क्यों, देखिए। बाबा शंभूनाथ मंदिर जाने वाले कच्चे मार्ग को लेकर पुजारी सहित ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। विकासखंड कोथावा के ग्राम पंचायत हरैया के भैंसराहा गांव के बाहर आसपास जंगलों के बीचों बीच करीब 300 वर्ष पुराना बाबा शंभूनाथ का मंदिर स्थित है, जहां सालों भर बाबा के दर्शन के लिए आसपास से दूर दूर से भक्तों का आने जाने का सिलसिला लगा रहता है। स्थान पर भागवत कथा, रामायण, धार्मिक आयोजन भी हुआ करते हैं। बाबा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 84 कोशीय परिक्रमा पड़ाव हरैया ग्राम पंचायत में ही ठहरता है, जहां परिक्रमार्थी शंभूनाथ मंदिर परिसर सहित आसपास बाग बगीचों में ठहरते हैं। वहीं भक्तों के आने जाने वाले कच्चा मार्ग दुरुस्त नहीं है, जिसको लेकर वहां के पुजारी सहित दर्जनों ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। शीघ्र ही मार्ग बनवाए जाने की मांग की है। बताएं। मैं ग्राम सभा हरैया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम निर्भय सिंह। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता हूँ, प्रखंड कोथावा से। और हमारे मुझे ये कहना है कि हमारा जो एक शंभूनाथ आश्रम मंदिर गोमती तट के किनारे है, बहुत ही प्राचीन या बहुत ही पुराना है। इतना पुराना है कि किसी ने टीन का भी परिचय नहीं दे पाया है कि ये कब की टीन पड़ी हुई है। तो लोगों का यहाँ पर आना जाना हमेशा हर वर्ष लगा रहता है। कार्यक्रम भी हुआ करते हैं। और मुख्य असुविधा ये है कि यहाँ पर आने जाने वाला कोई संपर्क मार्ग बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से आने जाने वालों को लोगों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बरसात में लोग जब गाड़ी लेकर आते हैं तो उनको वहीं कीचड़ में गाड़ी खड़ा करना पड़ जाता है। पैदल आने में भी दिक्कतें होती हैं। और वो जो हरैया और मदारपुर जो लिंक रोड गया है, यहाँ मंदिर से और वहाँ तक अगर वो जुड़ जाता है तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु भक्तों को सहूलियत मिल सकती है, जिससे कि भक्तों को थोड़ा आराम भी मिल सकता है और यहाँ पर आना जाना भी बढ़ जाएगा। और ऐसे लोगों को जब मान लीजिए बरसात होती है तो अभी आपको दिखाएंगे आगे चल के, रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं जो पानी की वजह से भर जाते हैं। और जब पानी नहीं होता है तो इधर उधर मेढ़ें कट जाती हैं, उसकी वजह से नहीं लोग आ पाते हैं। तो हमारा सरकार से यही हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हमारी सुविधा, हमारी मांग पूरी करें और श्रद्धालु भक्तों की सुविधा को पूरी करें। जय श्री राम, जय श्री राम। यही आने जाने में भक्तगणों को यह सड़क कोई उस रोड से ये यहाँ तक पक्का रोड होना चाहिए। यानी कौन सा मंदिर है बाबा? ये शंभूनाथ कहाँ पे है ये?
ये शंभूनाथ जी का है। नहीं, किस ग्राम पंचायत में? ये ग्राम सभा प्रधान पंचायत 12 गांव हरैया। हरैया। हरैया में है। हाँ। तो भक्त जो आ रहे हैं दूर दराज से, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही होता है। हाँ, रोड के दिक्कत कारण। पड़ती है, हाँ। तो रोड कच्चा मार्ग है क्या बाबा? कच्चा मार्ग है। तो इसका डामरीकरण होना चाहिए। हाँ। क्या नाम है बाबा आपका? राजा राम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सिटकाना। हाँ, मैं शंभूनाथ आश्रम ग्राम सभा हरैया से बोल रहे हैं। अपनी सरकार से थोड़ा हम निवेदन कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शंभूनाथ आश्रम पर आने जाने की कठिनाई हो रही है। कच्चा गलियारा है, उससे पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो अगर हो सके तो ये हमारी पक्की रोड जो बन जाती है 1.25 किलोमीटर उत्तर मदारपुर तक पहुंची। हाँ, 1.25 किलोमीटर पक्की से जुड़ जाएगी। अगर ये डामर रोड हो जाता तो भोलेनाथ आप पर कृपा करते कि इतनी जो तो ये जो शंभूनाथ का आश्रम है, मंदिर है, हाँ। यहाँ से और 1 किलोमीटर मार्ग जो आप बता रहे हाँ, हैं, ये शंभूनाथ आश्रम से उत्तर की तरफ रोड 1.25 किलोमीटर किस रोड पे ये मिलेगी कच्ची रोड? ये मदारपुर रोड है। मदारपुर लिंक हाँ, मार्ग में मिल जाए। हाँ, मिल जाए। इसका डामरीकरण हो जाए। डामरीकरण हो जाके जाए। जो दूर दराज से तो श्रद्धालु हाँ, भक्त आते हैं हाँ, 4 पहिया वाहन से, हाँ, हाँ, हाँ। उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा तकलीफ ना ना हो। यही हो शासन पाए। प्रशासन से हाँ, आपकी यही मांग से है। हम मांग रहे हैं और हमारी सरकार धन्यवाद है। हरदोई से सीनियर संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको एक क्लास, जहां अधिशासी अधिकारी ने कहा दुकानदारों द्वारा बढ़ाया गया अस्थायी अतिक्रमण 2 दिन के अंदर नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। आप भी देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। इगलास नगर में दुकानदारों द्वारा अस्थायी और अस्थायी रूप से दुकानों के आगे तखत, बेंच और तिरपाल डालकर बढ़ाए गए। अतिक्रमण के कारण बाजारों में दिन भर रास्ता जाम की स्थिति बनी हुई है। बाजारों में अतिक्रमण के कारण भयावह रास्ता जाम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत इगलास के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह ने मुनादी कराते हुए दुकानदारों को अल्टीमेटम दिया है कि 2 दिन के अंदर अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा और खर्चे के जिम्मेदार खुद दुकानदार होंगे। बता दें कि इगलास नगर में हाथरस मार्ग पर नगर पंचायत कार्यालय के समीप नगर पंचायत की ही दुकानों में दुकान चला रहे दुकानदारों द्वारा करीब 10 फुट दुकानों के आगे तखत, बेंच लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा अलीगढ़ मथुरा मार्ग के साथ साथ खंड विकास कार्यालय परिसर की बाउंड्री के आगे लोगों ने लकड़ी के खोखे रखकर दुकानें चला रखी हैं और खोखाओं के आगे तखत, बेंच, तिरपाल डालकर रास्ता जाम को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा रोडवेज बस अड्डा परिसर के आगे लोगों ने फलों की ढकेलें लगा रखी हैं, जहां ऐसा दिखाई देता है कि रोडवेज बस अड्डा शायद फल बाजार बन गया हो। इसके अलावा पुरानी तहसील मार्ग, जो आजकल इगलास नगर का मुख्य बाजार माना जा रहा है और अत्यधिक आवागमन वाला मार्ग भी है, दुकानदारों द्वारा अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिए गए हैं, जिसके कारण दिन भर रास्ता जाम की स्थिति बनी रहती है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेंद्र सिंह ने पत्रकारों को बताया कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 2 दिन में दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक से वार्ता कर बलपूर्वक अतिक्रमण हटवाया जाएगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजेंद्र चौधरी है। मैं यहाँ अधिशासी अधिकारी के पद पे इगलास में जो है तैनात हूँ और हमारे पास जो है IGRS के माध्यम से और अन्य उच्च अधिकारियों के माध्यम से जो है अस्थायी अतिक्रमण के संबंध में जो है शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस संबंध में जो है मैंने आज जो है मुनादी कराई है कि जो व्यक्ति नाले से आगे अस्थायी अतिक्रमण किए हुए, फुटपाथ को घेरे हुए हैं, वो अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें, ना इस पर एक बृहद अभियान चलाकर इस अतिक्रमण को हटवाया जाएगा और जो उस समय जो है अतिक्रमणकारी पाया जाएगा उसके खिलाफ जो है जब्ती और जो है जुर्माने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये अतिक्रमण किस किस जगह पर हो रहा है इगलास में? ये ज़्यादातर मार्केट के क्षेत्र में हो रहा है, जहाँ आए दिन जो है ठेली वाले, तखत बोर्ड वगैरह जो है ये लोग जो है वहाँ अस्थायी रूप से जो है अतिक्रमण करते हैं, जिससे जाम लगे, जिससे जो है जाम लगने की समस्या अति हो जाती है और समस्या उत्पन्न रहती है।
तो हम लोग जो है प्रयास करेंगे कि उच्च अधिकारियों के सहयोग से, राजस्व विभाग के सहयोग से, पुलिस विभाग के सहयोग से ये अतिक्रमण जो है जल्द से जल्द जो है हटवाया जाए, ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।